हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सी आकाश दिन दिस साइड। होप सो आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं बता दूं मैं बहुत अच्छा हूँ। सो आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट लाइक हॉट पेपर ऑफ द सीए फाइनल नाउ, द खिचड़ी पेपर 6 IBS इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ मल्टीडिसिप्लिनरी पेपर which contains all the papers of CA finals, including paper 1, paper 2, paper 3, paper 4, paper 5, plus the self-placed online modules both of law and costing, यानी SCMP जो था. तो ये पेपर इन सब का मिक्सचर है. इसमें केस स्टडीज़ आपसे पूछी जाएगी. सो it's gonna be a challenging and easy to and difficult to. It depends on the which how you prepare for this paper, like which strategy you follow. So मेरा पहला पॉइंट इस पेपर से रिलेटेड है, लाइक ये पेपर मिक्सचर है. लाइक अगर ये पेपर सब कुछ कंटेन करता है तो अब आपको ग्रुप वाइज पेपर देना नहीं चाहिए. आई थिंक जिनके भी बोथ ग्रुप है वो बोथ ग्रुप के लिए जाइए. सिंगल ग्रुप है, इसका फर्स्ट ग्रुप है तो वो तो ऑब्वियसली उनके लिए पेपर एप्लीकेबल नहीं है. सो हेड्स अप, कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन फॉर कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑल. एंड जिसका ग्रुप 2 है उनको भी भाई दोनों ग्रुप की पढ़ाई करनी पड़ेगी दोबारा इस पेपर के लिए. सो या ICAI ने इसमें केस स्टडीज़ रिलीज़ करी है. केस स्टडी का मॉड्यूल है तो आप लोग वो ज़रूर से ज़रूर रेफ़र करिए. लाइक ये फर्स्ट टाइम है तो ऑलमोस्ट चांसेस है उस केस स्टडी मॉड्यूल में से 2 केस स्टडीज़ पेपर में आना, और 2 केस स्टडीज़ अगर उस पेपर में से लग गई केस स्टडी में से तो ये तो हलवा है ना, क्योंकि बुक्स तो आपको लेके जानी है. सो ओपन बुक पेपर है बट इट्स टफ पेपर. सो पहली थिंग ये ICAI के इस पेपर से रिलेटेड सारे मटेरियल आपको अच्छे से पढ़ने हैं. पहला केस स्टडी मॉड्यूल. दूसरा जितनी भी केस स्टडीज़ है पेपर वाइज ICAI ने जो नए मॉड्यूल्स में दी है, या फिर जिसका भी मटेरियल है, लाइक जर्नल्स में है, अभी मॉक टेस्ट पेपर्स आएंगे उसमें आएगी, RTPs में आएगी, तो उन सबको रट्टा घोट के, मतलब टिक मार्क करके जाना है. घोट के मतलब आपको आइडिया होना चाहिए कि ये चीज़ यहाँ पे थी, ऐसा जैसा चीज़ पढ़ा था, तो उसके लिए इंडेक्स होगा. थर्ड, ICAI ने समरी मॉड्यूल्स निकाले अभी एक सब्जेक्ट्स के, लाइक उसके एक्चुअली नॉलेज पोर्टल्स पे अवेलेबल है. सो रिविजन्स के लिए, पेपर वाइज रिविजन्स के लिए आप वो समरी मॉड्यूल प्रेस कर सकते. सो ये होगी पहली स्ट्रेटेजी कि भाई करना क्या है. सेकंड, इंडेक्स प्रिपेयर करना है. अब सर आप बोलेंगे सर इंडेक्स तो पहले प्रिपेयर होना चाहिए, बाद में क्यों? अरे इंडेक्स तो तब बनाओगे ना जब तुम्हें पता होगा कि क्या क्या चीज़ें आ रही है. इंडेक्स बनाओगे पढ़ाई के बेसिस, मतलब टॉपिक्स के बेसिस पे. पहले टॉपिक्स पता करो फिर इंडेक्स बनाना प्रिपेयर करो. अब इसका ये है कि मतलब इंडेक्स आपको मिल भी जाएंगे बहुत सारे. मैं भी ट्राई करता हूँ कि एक इंडेक्स बनाने का, एक समराइज इंडेक्स. सो बट इट विल टेक लिटिल बिट टाइम, वीक, बिकॉज बहुत कुछ है. तो सब्जेक्ट वाइज आपको इंडेक्स बनाना पड़ेगा. सो आई विल ऑल्सो ट्राई. सो सेकेंड चीज़ है कि इंडेक्स बनाना पड़ेगा. इंडेक्स अब आपको क्या बनाना पड़ेगा, देखो इसमें है बहुत कुछ. सो इंडेक्स सब्जेक्ट वाइज ही बनाना पड़ेगा, यानी हर सब्जेक्ट का एक इंडेक्स. सो आपके लिए 7 इंडेक्स होने चाहिए. ऑलमोस्ट 7 to 8 इंडेक्स बन जाएंगे आपके. सो इंडेक्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे ये होगा कि इंडेक्स पढ़ के आपको क्वेश्चंस का आइडिया लग जाएगा कि ये कौन से सब्जेक्ट में से है और उस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक में से है. सो इंडेक्स विल रिड्यूस योर टाइम फाइंडिंग द क्वेश्चंस, फाइंडिंग द द टॉपिक की, फाइंडिंग द आंसर कि वो टॉपिक कौन से चैप्टर में से है, कौन से मॉड्यूल में से. सो मॉड्यूल वाइज इंडेक्स बनाना चाहिए, पेपर वाइज. सो ये मेरा सेकंड सजेशन. 0 सजेशन था कि बोथ ग्रुप देना है. फर्स्ट सजेशन था कि पढ़ना कैसे कैसे. सेकंड, इंडेक्स बनाना. थर्ड कि सर अब आपने बता दिया, सर अब प्रिपेयर कैसे करें इतना सारा. देखो इसमें याद कुछ करना नहीं है तुम्हें. सो अगर आप बोथ ग्रुप देने जा रहे हो तो ऊपर के लिए सब याद कर रहे हो, तो आपको आइडिया है कि वो चीज़ कहाँ पे है, कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कौन सी चीज़ कहाँ पे और कहाँ पे नहीं है. तो याद आपको करना नहीं है, इसमें सिर्फ आइडिया रखना है. और ओपन बुक का पेपर है, बट ये केस स्टडी वाइज पेपर है. सो केस स्टडीज़ में MCQs भी आते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं. तो MCQs तो लाइक आपको केस स्टडी के समझ आना जाएगा. अब इसके लिए पढ़ने की सिर्फ स्ट्रैटेजी यही है कि जब भी आप लोग ऊपर के पेपर्स पढ़ो तो जो इंडेक्स बना रहे हो वो हैंड टू हैंड ऊपर के पेपर्स के साथ ही बनाते जाओ. सपोज FR पढ़ रहे हो तो FR के टॉपिक्स का सारा इंडेक्स बना लो. रिवीजन नोट्स खुद के बनाओ. ICAI की जो रिवीजन समरीज है वो यूज़ करो. कोई केस स्टडीज़ का क्वेश्चन दिख रहा है उसको लिख के रख लो और उसके लिए अलग से उसको साइड में रख दो. ये एंड पेपर वाइज जब पढ़ोगे तो आपको उसका ये आइडिया हो जाएगा कि ये यहाँ पे, ये यहाँ पे है. तो उससे क्या होगा
डीप नॉलेज तो आपने इंडिविजुअल पेपर में आ गई। अब जब आप इस पेपर के लिए पढ़ोगे तो आपका ऊपर का पेपर का भी रिवीजन करना है आपको। अब ऊपर के पेपर का रिवीजन कहते हैं क्विक रिवीजन। इसमें अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो इट विल बी लाइक नॉट अ मोस्ट डिफिकल्ट पेपर, इट विल बी मोस्ट ईजी पेपर। क्यों? ऊपर के 5 तो अच्छे से पढ़ ही लिए ना। अब तो 5 ही पढ़ने थे, पहले तो 8 पढ़ने होते थे बोथ ग्रुप में, तो अब 5 ही पढ़ने, तो वो अच्छे से पढ़ के इस पेपर के लिए रिवाइज करो। डबल बेनिफिट क्या होगा इस पेपर की रिवीजन में कि इस पेपर के लिए जब आप ऊपर के रिवीजन करोगे तो ऊपर का आपका एक रिवीजन हो गया। यानी इसके लिए अगर हमने 15 दिन दिए ना, तो ये 15 दिन सिर्फ इसके लिए नहीं है, ऊपर के 5 पेपर के लिए भी है। तो वहाँ पे आपका एक रिवीजन ऐड ऑन हो गया। अब जो थ्योरीज वाले पेपर इसमें आ रहे हैं, जैसे कि ऑडिट आ रहा है और टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में ले लो, क्योंकि अब तो कुछ बचा ही नहीं और थ्योरी में। सो उसके लिए कुछ ही नहीं करना, लाइक आपको क्वेश्चन बैंक्स वगैरह हैं आईसीए के, वो फॉलो करने हैं और आईसीए के मटेरियल से ही पढ़ना है सब कुछ। वहाँ पे जो भी क्वेश्चन है उनको करने हैं। और थ्योरी का जैसे इकोनॉमिक लॉज का हम लोगों ने एक इंडेक्स बनाया हुआ था पहले, उसी टाइप का थ्योरीज का भी इंडेक्स होगा। सो वो फॉलो कर लेना बस। और बाकी के जो आईसीआई के जो केस स्टडीज़ आएगी ना, जैसे आरटीपी में आएगी या फिर मॉक टेस्ट पेपर्स में आएगी अब की बार, और जर्नल्स के अंदर भी आती है, वो आप फॉलो करिए, क्योंकि हाई चांसेस है कि ये पेपर आईसीआई के मटेरियल में से ही बनेगा। सो आईसीआई के मटेरियल को आपको अच्छे से गो थ्रू करना है। फोर्थ पॉइंट। सर इस पेपर को टैकल कैसे करें सर, इतना लंबा है, कैसे होगा? इस पेपर को टैकल करना ही नहीं है, आप समझो। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो ये पेपर आपका रिवीजन है सारे पेपर्स का। सो ये माइंड से पढ़िए कि ये तो सिर्फ रिवीजन है, इसमें कोई इतना कुछ डिफ़िकल्ट वगैरह नहीं है। हाँ ज़रूर खिचड़ी ज़रूर है इसमें, लेकिन बस ये रिवीजन है। रिवीजन की तरह इसको पढ़िए और इजी होगा, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेसिफिक मटेरियल आईसीए ने लॉन्च नहीं किया। आईसीए ने सिर्फ केस स्टडीज़ की एक केस स्टडी का मटेरियल लॉन्च करा है। आप उसको पढ़िए, उससे आपको आइडिया लगेगा कि भाई केस स्टडीज़ कैसे बन रही है, कि इतने एमसीक्यूज आ रहे हैं, इतने लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं, या फिर किस किस टॉपिक में से आ रहे हैं। आई थिंक कि लाइक जो सबसे ज़्यादा केस स्टडीज़ बनेगी ना इसके अंदर, टैक्सेशन में से बनने की चांसेस ज़्यादा होगी कि टैक्स और एफआर में से, क्योंकि एचसीएमपी का स्पेसिफिक आपका सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल है, लॉ का स्पेसिफिक सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल है। और बाकी एक एक पेपर है, तो हो सकता है कि एक एक सब्जेक्ट में से एक एक क्वेश्चन आ जाए, एक एक सब्जेक्ट में से टॉपिक वाइज भी आ जाए, या फिर 2 क्वेश्चन भी आ जाए सब्जेक्ट में से। बट अब ये कैसे पता पड़ेगा कौन सा, ये इस तो आपके लिए इंडेक्स मदद करेगा कि क्वेश्चन पढ़ के कि आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से टॉपिक में से है। क्योंकि आप सी फाइनल पढ़ रहे हो, आप स्टूडेंट हो, तो आपको ये पता है कि कौन सा टॉपिक किस पेपर से रिलेटेड है। टैक्स का क्वेश्चन है तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये डायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी का पूछ रहा है तो इनडायरेक्ट टैक्स है, अकाउंटिंग से रिलेटेड पूछ रहा है, बिजनेस कॉम्बिनेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तो ये एफआर से रिलेटेड है। तो एक एसएफएम्स वगैरह के क्वेश्चन से कोई पूछ रहा है, और ये भी चांसेस है कि एक ही केस स्टडी में 2-3 चैप्टर्स का भी आ जाए। 2-3 चैप्टर्स का क्या मतलब, 2-3 सब्जेक्ट का भी आ जाए। तो ये आपको प्रैक्टिस से होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस करनी है, सॉल्व करके देखना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि इंडेक्स लेके बैठना है, केस स्टडी उठानी है कि ये पता करना है पहले तो ये है किस में से है, तो ये कहाँ से आ रहा है, तो ऐसे आ रहा है, इस टॉपिक में से फटाफट फिर उस बुक की निकालनी है, उसमें से देख के करनी है। 5th पॉइंट, समरी नोट्स। अब आपको समरी नोट्स बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पेपर के लिए सिर्फ समरी नोट्स को ही यूज़ करो। आईसीआई के मॉड्यूल्स कितने लेके जाओगे सर? इतने सारे मॉड्यूल से लेके जाने के लिए ई रिक्शा वाला लगेगा, रिक्शा वाला लगेगा। समरी नोट्स बनाओ, समरी मॉड्यूल आईसीआई का जो आईसीआई रिलीज़ करा है उसके प्रिंट आउट्स ले लो, बुक्स मंगवा लो, सिर्फ वो कैरी करो। और बुक्स भी कैरी करो एक्स्ट्रा, बट लेकिन कितना कैरी करोगे, क्योंकि आपको पता नहीं है ना, इतना सारा कहाँ कैरी करोगे। तो अगर समरी नोट्स होंगे तो ईजी रहेगा। ठीक है कि आप 2-3 पॉइंट अगर आईसीआई की बुक में आपने 2 पॉइंट का समरी नोट बनाया है तो ठीक है, 2 पॉइंट है, कितने मार्क्स कटेंगे? इतने नहीं कटेंगे। लेकिन अगर आप एग्जाम में इतनी सारी बुक्स लेके जाओगे और उसको बार बार पढ़ना करना, टाइम वेस्ट हो जाएगा और आप बुक्स ही देखते जाओगे, पेपर लिखने का टाइम नहीं मिलेगा। सबसे मेन थिंग है आफ्टर इंडेक्स समरी नोट्स बनाना, क्योंकि समरी नोट्स जितने आपके अच्छे होंगे, जितने शॉर्टर वे में होंगे, उतना बेनिफिट होगा इस पेपर के लिए। क्योंकि ये पेपर भी एक समरी पेपर है, 5 पेपर का या 7 पेपर का समराइज्ड वर्जन है ये पेपर। क्योंकि इसमें केस स्टडी आएगी तो समराइज्ड वर्जन्स में आएगी, पूरा लेंथी कुछ नहीं आएगा। तो आपको पता सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ से है, किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो जितनी अच्छे समरी नोट्स होंगे उसके 2 बेनिफिट होंगे कि वो इस पेपर में मदद करेंगे और ऊपर का रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। 1.5 डेज़ का जो रिवीजन आपका होगा वो उन्हीं समरी नोट्स में से बहुत अच्छा होगा।
सो बस अब आपको ये सब करना है. सो दैट्स इट. मैं इसके रिलेटेड और भी स्ट्रेटजीज़ वगैरह की वीडियो बनाऊँगा. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सो होप्स आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा. सो बस कीप दिस इन माइंड. ये अटैम्प्ट मेरा लास्ट अटैम्प्ट है 2024 में, तो डिग्री लेने जाना है. दैट्स इट. होप्स सो आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा. बेस्ट ऑफ लक एवरीवन. सो पेपर 6 से डरना नहीं है. क्या करना है, सबसे पहले टॉपिक वाइज रिवाइज करना है सारे पेपर्स का. सेकंड, इंडेक्स बनाना है. थर्ड, केस स्टडीज़ फर्स्ट ICAI के मटेरियल से पढ़ना है. सेकंड, इंडेक्स बनाना है. थर्ड, केस स्टडीज़ जितनी भी न्यू ICAI लॉन्च कर रहा है, कहीं के भी लॉन्च कर रहा है, उनको एक साथ रख के पढ़ाई करनी है. ICAI का सारा मटेरियल पढ़ना है इस पेपर से रिलेटेड. एंड फोर्थ, समरी नोट्स बनाने हैं. हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर वाइज के समरी नोट्स आपको चैप्टर के प्रिपरेशन करते टाइम में बनाना है और बोथ ग्रुप देना है. रैंक आ रही है. मैं 2024 में अपन जा रहे हैं लास्ट अटैम्प्ट का एग्जाम हॉल में पेपर देने, क्योंकि इसमें तो अपने को डिग्री लेने जाना. दैट्स इट. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक कर देना. और जो भी आपके क्वेश्चंस हो वो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है. और मैं टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा. आप लोग वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. सो 1-to-1 वहाँ पे मैं इंटरेक्शन करता हूँ. लाइक डेली बेसिस पे मैं रिप्लाई कर देता हूँ. सो आप सबकी जो भी क्वेरीज वगैरह होगी हम लोग वहाँ देख लेंगे. सो ओके, थैंक यू एवरीवन.